गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट आपका हिंदी, क्लास आपकी 7th और डेट है 4 फरवरी। आज की वर्कशीट हमारी जो 32 वर्कशीट थी उससे आगे की वर्कशीट है। उसमें हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो 2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं 32 में, और विशेषण के बारे में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें लगभग 15 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बहुत डिटेल में समझाया था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम उससे आगे का करेंगे। विशेषण क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये सब आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है 32 वर्कशीट की अपनी, इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण के बाकी 2 भेद सीखेंगे। सबसे पहला है परिमाणवाचक विशेषण, यानी जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल का पता चलता है, ठीक है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब ही ये होता है, यानी जिनसे भी माप तोल का पता चलता है। माप तोल का मतलब क्या, कितने किलो है, या कितने दूरी का है, कितने किलोमीटर का है, कितने मीटर का है, कितने वजन का है, इन सब चीज़ों का जिनसे पता चलता है शब्दों से, वो हमारे कौन से विशेषण होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, चपाती पर थोड़ा घी लगा दो। ठीक है, तो थोड़े से क्या पता चल रहा है? हमारी उसकी मापतोल का पता चल रहा है, परिमाण का पता चल रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा सा घी, उसकी मापतोल कितना है? वो ज़्यादा भी हो सकता था। वैसे अगर हम निश्चित संख्या में कहते तो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे ही थोड़ा जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन मापतोल को ही डिनोट करता है। उसके बाद जैसे कि 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो, तो 5 मीटर से भी हमारी मापतोल का पता चल रहा है। आगे दिया हुआ है 3 किलो आलू ले आना, इससे भी हमारे मापतोल का पता चल रहा है। फिर है सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता ही रह गया है, तो 2 किलोमीटर जो है ये भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद है 1 किलो चावल ले आना, 1 किलो जो है ये भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इससे भी मापतोल का पता हमें चल रहा है। इससे आगे दिया हुआ है परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के थे, ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतोल का पता चले, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 किलो, 5 सेर, मतलब 10, 20, 50, कुछ इस तरह की जो निश्चित संख्याएं होती हैं ना, वो मापतोल को डिनोट करती हैं, तो वो कौन से होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित परिमाण, किसी निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता, ठीक है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई मीटर, ठीक, कई मीटर यानी मापतोल का तो पता चल रहा है लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कितने मीटर है हमें नहीं पता। जैसे कहेगा थोड़ा कपड़ा, यानी कितना है हमें नहीं पता, थोड़ा है। थोड़े में 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी, 10 मीटर भी, आधा मीटर भी, हमें अनिश्चित है, हमें निश्चित नहीं है। ऐसे ही बहुत अनाज, ठीक है, अनाज की मापतोल तो पता चल रही है लेकिन निश्चित नहीं चल रही, अनिश्चित है। बहुत का मतलब तो 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, 100 कुंटल, कितना भी हो सकता है। ऐसे ही काफ़ी दूध, तो दूध की हमें मापतोल तो पता चल रही है, ठीक है, तो इसलिए मापतोल पता चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन जो काफ़ी शब्द है हमारे इससे पहले लगा हुआ है, उससे हमें इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि वो कितना है, निश्चित का पता नहीं चल रहा। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 कुंटल है, 2 कुंटल है, काफ़ी लिखा हुआ है, तो काफ़ी का मतलब है कितना भी हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट में दिया कई लीटर, तो कई लीटर भी हमारा क्या है? अनिश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अब हम, हमारा इसका 4th टाइप आता है विशेषण का, वो होता है सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण, जिससे हमें संकेत का पता चलता है। जैसे यह लड़का, वह लड़की, यह किताब, मेरा घर, इस तरह के जो होते हैं सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, या फिर इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, जब कोई सर्वनाम, सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? यह, वह, मेरा, ये शब्द जो सारे होते हैं सर्वनाम होते हैं। किसी संज्ञा के साथ मिलकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है, तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, लोग क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा से पहले क्या लगा दिया हमने? वे लगा दिया, तो वे क्या था? सर्वनाम शब्द था, पता चल गया। अगर हम अकेला लोग लिख दें तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से लोग हैं, ठीक है। लोग किस लिख दिया, लोग खड़े हैं या लोग जा रहे हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमने कह दिया कि
वे लोग जा रहे हैं या वे लोग खड़े हैं, तो हमने उनकी तरफ इशारा कर दिया, ठीक है, उनकी हमने विशेषता बता दी, यानी हमने उनका एक तरीके से वो कर दिया, दिशा बता दी कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ये विशेषण का काम करेगा। और किस तरह के विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। इससे आगे देखेंगे, यह है घर। घर क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले हमने सर्वनाम शब्द लगा दिया यह है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है पर्टिकुलर घर के बारे में एक, ठीक है, यह है घर। अगर हमने घर लिख दिया तो हमें नहीं पता कौन सा घर है क्या है, लेकिन उससे पहले हमने यह घर लिख दिया तो हमें पता चल गया इस घर की बात हो रही है, एक निश्चित घर की बात हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये एक विशेषण की तरह कार्य करता है और इसे कहते हैं हम सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद ऐसे ही देखेंगे, इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे छात्र आदि। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या, वे लोग क्या कर रहे हैं। जैसे अगर एक हमारा वाक्य ये होता लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता किन लोगों की बात हो रही है, लेकिन इनसे लोग से पहले, लोग शब्द क्या है, ये संज्ञा है, इससे पहले वे लगा दिया, वे सर्वनाम होता है, तो हमें पता चल गया किन लोगों की बात हो रही है, यानी एक तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, तो यहाँ पर इस जो है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद यह घर मेरा नहीं है, इसमें घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह आया, यह जो है हमें बता रहा है क्या, इसे घर को क्वालिफाई कर रहा है, संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, तो छात्रों क्या है, संज्ञा है, उससे पहले क्या आ जाएगा, ऐसे वैसे लगा दिया, तो ऐसे वैसे क्या है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद हम अपना अभ्यास कर लेते हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, आइए जाने आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा, इससे पहले वर्कशीट में हमने डिटेल में सीख चुके हैं, उम्मीद है आप आराम से इस वर्कशीट को कर सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखिए। जो रेखांकित शब्द हैं, जैसे कि वह है, इसमें थोड़ा है, कई मीटर है, इनका हमें भेद बताना है, कौन सा इनमें विशेषण है। सबसे पहला है, वह कलम भी मेरी है। कलम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आया हमारा, वह आया हुआ है, वही यहाँ अंडरलाइन है, तो हमें बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। तो कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। आप इसके सामने क्या लिख दोगे, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा, दाल में थोड़ा घी डाल दो। तो थोड़े से हमें क्या पता चल रही है, घी की मापतोल की पता चल रही है हमें, ठीक है, मात्रा पता चल रही है, कितना, थोड़ा, लेकिन निश्चित की पता नहीं चल रही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। मैंने अलग अलग रंग में लिखा है जिससे आपको आसानी से पता चल जाए, कन्फ्यूज़न ना हो। थर्ड है हमारा, मेरे पास कई मीटर कपड़ा है। कई जो है अनिश्चित है, ठीक है, और मीटर से हमें मापतोल पता चल रही है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। फोर्थ में, तुम 3 किलो आलू ले आओ। 3 किलो, ठीक है, निश्चित मापतोल पता चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा, यह घर मेरा नहीं है। तो इसमें घर संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा से पहले यह जो आया है, हमें इसमें बताना है इसमें जो विशेषण का कौन सा भेद है। ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, तो इसमें हमें आपको लिख देना है सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा, सिक्स्थ है, वह लड़का मेरा भाई है। तो लड़का संज्ञा, लड़का से पहले वह आया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सर्वनामिक विशेषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राम के पास बहुत अनाज है। बहुत से हमें मापतोल पता चल रही है, लेकिन कितना है निश्चित नहीं है, ठीक है, बहुत का मतलब कितना भी हो सकता है, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है हमारा 8th है, मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है। तो किलोमीटर से हमें दूरी का पता चल रहा है उसकी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेकिन 2 से हमें निश्चित दूरी का पता चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है हमारा 9th में, मेरी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 मीटर भी क्या है, एक निश्चित परिमाण को हमें बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट है हमारा, जाओ बाजार से थोड़े चावल ले आओ। थोड़े अनिश्चित है, ठीक है, चावल की मात्रा को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आज की वर्कशीट थी जो हमने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जिस किसी ने भी, जो 32 वर्कशीट थी, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया है हिंदी की, जिसने वो पूरी देखी है, 15 मिनट की वर्कशीट है वो, जिसने पूरी देखी है वो आराम से अपने एग्ज़ाम के अंदर भी इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। जिसने नहीं देखी है
कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, देखना है, आपकी मर्जी है, आपको सीखना है तो देख लीजिए, अगर नहीं सीखना है तो मत देखिए, बस आंसर आपके लास्ट में मिलते हैं, आप आंसर कर लीजिए, तो आपकी मर्जी है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ऑल हिंदी जो वर्कशीट हैं उन्हें खोलोगे तो हिंदी की सारी वर्कशीट आपको मिल जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक भी करना। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।